मेरे प्रिय आत्मन, इन 3 दिनों की चर्चाओं को मैं किसी सिद्धांत से शुरू नहीं करना चाहता। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि सत्य को समझाने के लिए कहानी ज़्यादा ईमानदार माध्यम होती है। एक व्यक्ति था, बहुत विस्मरणशील, इतना विस्मरणशील कि छोटी छोटी बातें भी भूल जाता था। जीवन में बड़ी कठिनाई थी, कुछ भी स्मरण रखना उसके लिए मुश्किल था। रात को वह सोने जाता तो कपड़े उतारने में भी उसको कठिनाई होती थी। क्योंकि सुबह तक उसे याद ही नहीं रहता था कि मैंने टोपी कहाँ पहन रखी थी, चश्मा कहाँ लगाया था और कोट किस तरीके से पहना हुआ था। इसलिए उसने एक उपाय खोज लिया। वह लगभग कपड़े पहनकर ही सो जाता, ताकि सुबह स्मृति को कष्ट न देना पड़े, ताकि खुद को ही कष्ट न देना पड़े। पास में एक चर्च था। जब चर्च के पुरोहित ने उसके विस्मरण की बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। एक रविवार की सुबह जब वह व्यक्ति चर्च आया तो पादरी ने कहा, एक किताब पर लिख लिया करो कि कौन सा कपड़ा कहाँ और कैसे पहनना था। उस रात उस व्यक्ति ने कपड़े उतार दिए और एक किताब में सब कुछ लिख लिया। कौन सी टोपी सिर पर थी, कौन सा चश्मा आंखों पर था, कौन सा मोजा किस पैर में, कौन सा जूता किस पैर में, सब कुछ लिखा। सुबह वह उठा, किताब खोली, सब कुछ ठीक था। टोपी कहाँ पहननी है ये भी लिखा था, कोट कैसे पहनना है ये भी लिखा था, जूते मोजे सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन वह एक चीज लिखना भूल गया था कि वह खुद कहाँ है, वह खुद कौन है। यही वह एक भूल थी। वह काफी परेशान हुआ। सब चीजें ठीक थी, बस यानी कि मैं गायब था। और वह नंगन अवस्था में ही पादरी के घर पहुंच गया। पादरी देखते ही घबरा गया, पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि हमारी सारी पहचान वस्त्रों की है। नंगन व्यक्ति को देखकर शायद हम भी न पहचान पाए कि वह कौन है। उस व्यक्ति ने पादरी से कहा, आप कौन हैं? यह पूछने नहीं आया हूँ, मैं यही पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। क्योंकि बाकी सब तो लिखा था, पर अपने बाबत यानी खुद के बारे में लिखना भूल गया। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि करीब करीब हम सभी उसी हालत में हैं। हमें बहुत सी बातें ज्ञात है, जीवन का सब कुछ पता है, सिर्फ एक तथ्य को छोड़कर कि हम कौन हैं और हम कहाँ हैं। उस व्यक्ति के साथ तो बात फिर भी ठीक थी, क्योंकि वह सब कुछ भूल जाता था, इसलिए अपने को भूल जाना स्वाभाविक था। लेकिन हमारे साथ बड़ी मुश्किल है। हमें सब याद है, सिर्फ खुद को छोड़कर। हम कपड़े ठीक से पहन लेते हैं, जूते ठीक से पहन लेते हैं, घर ठीक ठाक से बसा लेते हैं, लेकिन जीवन ठीक नहीं हो पाता और होगा भी नहीं, क्योंकि जो जीवन में केंद्रीय है उसकी कोई स्मृति नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति पर हंसना उतना उचित नहीं जितना अपने पर यानी कि खुद पर हंसना उचित होगा। वह विस्मरणशील था, हम नहीं हैं। फिर भी हमने सबसे जरूरी बात भुला दी है कि मैं कौन हूँ। यहीं से 3 दिनों की चर्चा शुरू होती है। दोस्तों, ये थी वो वीडियो ओशो की तरफ से कि मैं कौन हूँ।
ज़रा कमेंट में बताइए कि आप कौन हैं। मेरी तरफ से धन्यवाद।